नमस्कार। आप सबका मेरा YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 39 प्लस है, 40 होने वाले हैं, उनकी कुछ ही महीने में उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे। इनका क्वेश्चन ये है कि मुझे अपना एक मकान बनाना है, मैं कब तक बना पाऊँगा? कर्ज़े बहुत हैं, उन कर्ज़ों से निपटारा कब तक होगा? और मैं कब तक अमीर बन पाऊँगा? ये सारी चीज़ें उन्होंने पूछी हैं, वो भी देखेंगे। इनका मूलांक 8 है, वो भी देखेंगे। लेकिन लेकिन इस उँगली का अंगूठे के ऊपर जो है एक उँगली और है, इसे क्या कहते हैं? सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं, ये होता क्या है? इसे कहते क्या है? देखो, इसे कहते हैं पॉलीडेक्टिली डिसऑर्डर। ये दो जगह होता है, या तो ये कनिष्ठा उंगली के पास आता है या ये यहाँ आता है। इसका नाम होता है पॉलीडेक्टिली डिसऑर्डर। ये क्यों होता है? किसी कोई भी व्यक्ति हो ना, उसके जीन्स जो होते हैं, जीन्स में डीएनए के कम या ज़्यादा होने से पॉलीडेक्टिली डिसऑर्डर बन जाता है। ठीक है। अब एक अतिरिक्त उंगली इसमें बन जाती है। ये डिसऑर्डर ना पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, कोई ज़रूरी नहीं होता। पीढ़ी दर पीढ़ी का मतलब ये है कि इनके माँ बाप को अगर नहीं था, इनके दादा को था तब भी, अगर रिश्तेदार को होगा तब भी, लेकिन जीन्स जो होती हैं वह पकड़ती चलती है और उसमें ज़्यादा इफेक्ट आ जाता है। ठीक है। तो वैसे इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, इसका ऑपरेशन करके इसे हटाया जा सकता है। लेकिन ये कहाँ ज़्यादा पाया जाता है? अफ्रीका में ज़्यादा पाया जाता है। अब बात आती है, क्या समुद्र शास्त्र में इसके बारे में क्या कहा? ऐसे लोग किस श्रेणी में आते हैं? अगर यहाँ होता है तो क्या इसका इम्पैक्ट होता है, यहाँ होता है तो इसका क्या इम्पैक्ट होता है? देखो, ये भाग्यशाली होते हैं, लेकिन कंडीशंस कंडीशंस कंडीशन क्या है? यहाँ पर होने वाला व्यक्ति पर विश्वास कम करना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, उंगली के इस तरफ अगर होता है तो विश्वास कम करना चाहिए। ये निकाल क्यों देते हैं? ये निकाल इसलिए देते हैं कि पता ही ना लग सके। लेकिन अगर ये यहाँ पर है तो ये अच्छा माना जाता है। ठीक है। अब कमी तो कुछ ना कुछ होगी, अच्छाई है तो बुराई भी होगी। दी है, भाग्य साथ दे रहा है तो उसको कहीं नुकसान भी देगा। ये लोग अधिक फायदा कमाने वाले होते हैं, इनकी सोच ही यही होती है कि मुझे अधिक फायदा कमाना है। और क्या इनकी सोच होती है? हर बात पर ना छानबीन करते हैं, छानबीन करते रहते हैं। अपना काम डेडिकेशन के साथ करते हैं ये लोग, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन दूसरों के कामों में हमेशा कमी निकालते हैं। और यही कारण होता है कि जो और लोग होते हैं ना, उनसे इनकी कम बनती है। और ये अगर क्रिटिक कहा जाए ना, जैसे आपने देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह में आता है, क्रिटिक्स होते हैं। वो क्या करते हैं, कोई मूवी होती है उसका ना आलोचक, हाँ ये और वो, ये अगर किसी के हाथ में है, वो अच्छा आलोचक बन सकता है जिसके अंगूठे पे आ गया। लेकिन कनिष्ठा उंगली पे आ गया तो क्या होता है? हाँ, विश्वास नहीं कर सकते उस पे। ठीक है। बाकी हाँ, भाग्यशाली तो होते हैं। किस चीज़ के लिए? देखो, कंडीशंस होती हैं। अगर कनिष्ठा उंगली के पर होगा तो भाग्य किस पे साथ देगा? देखो, यहाँ कहीं भी आ जाए, नेचर नहीं बदल सकता। थोड़ा सा गर्म स्वभाव इंडिकेट करता है, और उस पर यह देखना पड़ता है कि मंगल तो नहीं इम्पैक्ट दे रहा। मंगल इम्पैक्ट नहीं देना चाहिए। ठीक है। अगर ये उंगली बड़ी है तो बहुत नुकसान देता है, बहुत ज़्यादा।
सर वो कैसे नुकसान देता है? देखो, एक तो इस उंगली का स्वभाव क्या है? इस उंगली का स्वभाव तरक्की करना, पर दूसरों पे विश्वास करके आगे बढ़ना और हर्ट होना, दूसरों को मदद करना पर मदद का रिवॉर्ड ना मिलना। ठीक है सर। मंगल ज़्यादा स्ट्रांग होता है, अंदरूनी और बाहरी मंगल ऐसे लोगों का थोड़ा सा मैरिज लाइफ में दिक्कत आती है, देखने में ये आया है। बाकी हर किसी का पहले मंगल चेक करना तभी बोलना, अदरवाइज ऐसे मत बोल देना। सॉरी। अब आता है इनका मूलांक। देखो, इनका मूलांक है 8, और इसका जो रूलिंग प्लेनेट शनि होता है। ये लोग बहुत आध्यात्मिक होते हैं या मेटलिस्टिक अप्रोच के होते हैं, पैसा कमाना या धर्म धर्म की तरफ चलना। मूलांक 8 को समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, अधिकतर लोग इन्हें समझने में गलती करते हैं, और उसके ऊपर ये अंगूठे पे आ जाए तो थोड़ा सा और इम्पैक्ट पड़ जाता है। ये धर्म के प्रति कट्टरपंथी होते हैं। इन्हें भाग्य का सहारा मिल जाए तो मल्टीप्लाई पैसे करने में पीछे नहीं हटते, पढ़ाई में बहुत मेहनत करते हैं ये लोग। साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और गुप्त विद्याओं का ज्ञान रखते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं, अधिक मेहनत करते हैं, समझदारी की कमी नहीं होती। मेडिकल में, प्रिंटिंग में, प्रेस में, कंप्यूटर में, हार्डवेयर में, लकड़ी में, तेल में, मशीनरी में, इंजीनियरिंग में, ट्रांसपोर्ट में और लोहे के काम में ज़्यादा फायदा होता है। देखो, इनके दोनों ही काम इनके अपने मूलांक के हिसाब से हैं। ये लोग अपने क्षेत्र में सफलता पाने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत से सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, निराशाओं का सामना करना पड़ता है, अपमान का सामना करना पड़ता है। ये लोग प्रेम के मामलों में पीछे रह जाते हैं, पैसा ना खर्च करना इसके पीछे एक रीज़न होता है। विवाह में भी देरी आती, बच्चे भी कम होते हैं, देखने में कठोर लगते हैं, भावुक होते हैं, अंदर से नरम स्वभाव के होते हैं। जीवन साथी के साथ कंपेटिबिलिटी 7 और 6 अंक के साथ बनती है। ये करना कुछ चाहते हैं, हो कुछ जाता है। ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं लेकिन टिक नहीं पाते, जैसे सूर्य के साथ होता है। सूर्य डिस्टर्ब हो जाए तो चैलेंज बहुत आते हैं इनकी ज़िंदगी में। किससे बच के रहना चाहिए? मूलांक 8 से बच के रहना चाहिए। कोई चीज़ नहीं लें, कोई भी चीज़, कार, घर, कुछ मत लें। नशे से बचो, सुबह जल्दी उठना चाहिए, शनि मंदिर जरूर जाना चाहिए, रत्न, हीरा या ओपल जरूर पहनना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक सफ़ेद कागज पर 24 अंक लिखकर, उसे नीले रंग से लिखकर अपने जेब में बिना मोड़े रख लीजिए। जहां आप सोते हैं गद्दे के नीचे रखें, जहां काम करते हैं वहां पर भी लिख कर रखें। नकारात्मक ऊर्जा आप में से जो निकलती है वो 24 नंबर ग्रहण कर लेता है। कोई एम्प्लॉय रख लो 6 नंबर का, 24 नंबर जिसकी उसकी डेट ऑफ बर्थ आती है, रख लो, पॉजिटिविटी आ जाएगी, उसके साथ कंपेटेबिलिटी बैठेगी। उसे कुछ ऐसे मुद्दे दिए जाए, ऐसे काम दिए जाए जो अच्छे काम हो, उसमें वो प्रॉफिट दिलवाएगा और आपके अंदर एक नया जोश आएगा। ठीक है सर। सर आप बताओ इनके हाथ के बारे में कि इनके हाथ में चल क्या रहा है। ठीक है, पहले थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। इनकी हथेली एक स्क्वायरिश है। ठीक है, व्यक्ति अपनी जीविका, देखो रेक्टेंगुलर भी है, स्क्वायरिश भी है। अपनी जीविका मेहनत से भी कमाएंगे और व्यक्ति अपनी लाइफ में मेहनती भी होगा। अच्छा, अब ये कलर देख रहे हो इसका, ये कलर सही कलर नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका शेप देख लेते हैं। शेप तो सही आ रही है, यहाँ से थोड़ी सी दिक्कत है, बाकी तो लाइफ में हाँ तरक्की मिलेगी, लेकिन पूरा नहीं मुड़ रहा। हाँ, इतनी नहीं मिलेगी। ठीक, माउंट पे स्पेस है, हाँ है। पैसा है, हाँ है। अमीर, हाँ है। ठीक। अच्छा, अब उंगलियां, हाँ ये छोटी है,
पार्टनरशिप में काम करे, नहीं चलेगी, दिक्कत आएगी। अच्छा, पहली उंगली मुड़ रही है थोड़ी सी, इसकी कमी को ये पूरा कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। बहुत चतुर, चालाक, समझदार ऐसे लोग बहुत होते हैं। और यहाँ से ही समझ जाओ मैं क्या कहता हूँ, इतनी मोटी रेखाओं पर ये होना, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। कहाँ पर? इसमें, इस रेखा में कुछ गड़बड़ है कि यहाँ पर इतनी मोटी मोटी रेखाएं दे दी गई। यानी पर्वतों पर आने वाला ऊर्जा को जल्दी जल्दी दो, कहीं दिक्कत ना आ जाए, इस व्यक्ति के जीवन में दिक्कत ना आ जाए। ठीक है, वैसे थोड़ी सी कठिनाई रहेगी इसकी लाइफ में, और उसके ऊपर पूरी रेखा, और दिक्कत, और दिक्कत, ये भी दिक्कत, बिजनेस में भी, सूर्य इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, हर जगह ये दिक्कत। चलो, अब दे दी तो क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा अड़ियल स्वभाव भी होता है, अड़ जाते हैं। मन में आएगा तो खुश होंगे, मन में आएगा तो नहीं। ठीक है, ये नेचर बनते हैं। किसी से बात करनी है तो करनी है, नहीं करनी तो नहीं करनी, सालों साल नहीं करनी। मैंने कह दिया तो उसे कह दिया, मैं नहीं बोल रहा तो नहीं बोल रहा। ये नेचर यहाँ पर शो होता हुआ दिखाई देता है, दोनों तरीके से समझना चाहिए। ठीक है, अब अंगूठा, अंगूठा इसकी वजह से मैं यहाँ पर इसका नहीं ले रहा। क्यों? इसमें मैं नहीं कह सकता कि विल पावर, क्यों? क्योंकि इसके साथ दूसरा ये जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से है, मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, अब इसके बारे में मैं नहीं दूंगा। हाँ, बाकी ये एरिया जब कभी भी बनता है ये ठीक नहीं होता। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि विल पावर में डिस्ट्रैक्शन आती, विल पावर में कहीं ना कहीं कमी आती है, और इसका मतलब बनता है डायमीटर मोटा हो चुका है। अब दिक्कत, अपने लिए तो बहुत स्ट्रांग है, पैसा नहीं निकाला जा सकता बेवकूफ़ी पन से, अगर दे दे तो दे दे, पर लेकिन क्या करें, मैरिज लाइफ का क्या करें, उसमें क्या करें, उसमें दिक्कत आएगी नहीं आएगी? आएगी। अपनी चलाएंगे, हाँ चलाएंगे। अब इन्हें गलत लग रहा होगा, मुझे कमेंट्स करेंगे कि सर नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, पर लेकिन मैं तो देखो उस चीज़ को देख कर बोल रहा हूँ। ठीक है, अब उंगलियों को देख लेते हैं। ये उंगली क्या कह रही है, कौन सी बड़ी है? नहीं, ये बड़ी है। क्या देगी? हाँ, तरक्की कराएगी, पर छोटी छोटी बातों पे किसी से एक्सपेक्ट करना, और उसके बाद अपनी बात पे अड़ जाना, फिर हर्ट होना, फिर लड़ाई करना। अभी दिखाऊंगा सारी चीज़ें, इस हाथ पे सब कुछ है। अच्छा, अब थोड़ा सा क्लोजअप ले लेते हैं। देखो, क्लोजअप से पहले कुछ चीज़ों का देखना पड़ेगा कि इसमें सारी चीज़ें क्या कहना चाह रही हैं, इस हाथ में क्या क्या रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब बताओ, आपके पास ये हाथ आ जाए और कोई व्यक्ति ये कहे सर मेरे जीवन में बताना क्या क्या हुआ है, अरे भैया यहाँ तो सीधी रेखा यहाँ तक गई, एक रेखा सीधा गई, और यहाँ पर आकर एक एक कटाया हुआ है, और इसके बाद तो कुछ कटी ना है। अब नहीं समझ आ रहा। और राहु रेखा को कहते हैं, राहु रेखा भी यहाँ पर एक ही दिख रही है, ये एक आई बस, ये सीधा यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई। और तो समझ ही नहीं आ रहा सर किसे क्या कहेंगे। इसमें कह सकते हैं कि भाई चलो 30 साल में कुछ हुआ था, इतना ही, बाकी तो कुछ समझ नहीं आ रहा इनको, क्या केवल 30 साल में ही हुआ? इसे कैसे समझे? कौन सा पाम रीडर ये बता पाता है कि इनकी लाइफ में इस रेखाओं का, इस हाथ को पढ़ने का स्टाइल क्या है? स्टाइल बताओ, इस हाथ को कैसे पढ़ते हैं? सर हमें तो बस यही आता है कि ये कट यहाँ पर आ गया, एक राहु रेखा, राहु राहु पता नहीं, राहु रेखा नाम दे दिया गया है, बस उसी को देख लेते। यहाँ से यहाँ तक आया, हाँ 26 साल में भी एक दिक्कत आई, हाँ बस ऐसे कह दिया, कुछ कुछ भी मर्जी, हाँ शादी हुई होगी, चलो अपने तरीके से, और कुछ मतलब नहीं। मैं दिखाता हूँ कि चीज़ें कैसे पकड़ते हैं।
देखो इस गुरु पर्वत से देखते हैं, मल्टीपल प्रॉपर्टी के साइन है, ये आपका प्रोग्रेस लाइन है। अब ये इंग्लिश का वर्ड मल्टीपल प्रॉपर्टी, ये क्या शो करता है? एक से अधिक प्रॉपर्टी। अब ये लाइन क्या, हाँ तुक्के लग गए, तुक्के लग गए, इसे कहते हैं तुक्का। असलियत क्या, असलियत क्या? सर समझाओ, समझाना सर। देखो इस रेखा ने इस रेखा का सहारा लिया, अच्छा पीछे से आ रही, ओह प्रॉपर्टी है एक, अच्छा अच्छा अच्छा, इस रेखा ने इस रेखा के सहारे के साथ यहाँ आ गया, अच्छा अच्छा अच्छा, किसके साथ आया? प्रोग्रेस लाइन के साथ, ओह अच्छा अच्छा। अब यहाँ इसे कट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है सर समझ आया। ये यहाँ से एक निकली, एक ये रेखा निकली, ये प्रोग्रेस लाइन थी, उस प्रोग्रेस लाइन को काट दिया गया। सर समझाना, रेखा तो समझा दी, अब थोड़ी सी समरी कर दो, इसके बारे में बता दो, कहानी बता दो, ये इनके साथ हुआ क्या, ये क्या चीज़ थी? एक प्रॉपर्टी थी इनकी, वो बिकी, ठीक, उसमें से कुछ पैसा आया, हाँ इन्होंने लगाया, हाँ प्रोग्रेस काम कर रहे थे, ये राहु रेखा ने काट दिया, ये एरिया क्या है? अलाउड नहीं है। ये मल्टीपल प्रॉपर्टी है, हैं? अभी तो हम मल्टीपल प्रॉपर्टी कह रहे थे सर, कह रहे थे, उन लोगों को पता ही नहीं। कलर देख रहे हो, ओह कलर चेंज है, अच्छा अच्छा, इन हाथों में कलर भी पकड़ते हैं, हाँ पकड़ते हैं, कलर का ही तो गेम है। अगर ये समझ आ जाए तो जिंदगी आराम से समझ आ जाए कि हुआ क्या। अच्छा अच्छा, नुकसान, हाँ नुकसान किस कारण से? भैया काम में लगाया, मिलेगा नहीं, इसने इसको दे दिया, ठीक है ना भैया, ले लो तुम ले लो, तुम्हारा बिजनेस सही होना चाहिए। वो राहु रेखा ने कहा काटो, नहीं चलना, सरकमस्टांसेस कुछ भी हो। अच्छा 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 अच्छा। तो ये मल्टीपल प्रॉपर्टी तुक्के लग गए ना, कि हाँ होती है, वो किसी की निकल गई, पर एग्जैक्ट क्या है कहानी? कहानी तो ये चैप्टर बता रहा है, ये कहानी थी। अच्छा सर, अब सर ये रेखाएं क्या कह रही? अलाउड नहीं है, ओह अच्छा, क्या नहीं है? 20 से 27.5 समरी, हम कोई लेटर लिखते हैं तो क्या कहते हैं? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट डालते हैं कि पहले ही हेडलाइन पे बता दे कि हम क्या है। तो समरी क्या है? 20 से 27 साल में, 27.5 साल तक कुछ भी करा होगा, मज़ा नहीं आया, मेहनत भी करी, सब कुछ करा, सारी चीज़ें हुई, और रंग बड़ंग बड़ंग सब कुछ करा। अच्छा समरी, अब एक्सप्लेन करते हैं, अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। सर ये छोटा सा टुकड़ा क्या कह रहा है? हाँ ये क्या कह रहा है? अब ये उसके समरी हो रही है, सब्जेक्ट के बाद लेटर लिखते हैं ना, सब्जेक्ट, उसके बाद नीचे लिखते हैं हाँ क्या लिखा? 22 साल, अच्छा अच्छा 22 साल, अच्छा ये 28 साल, हाँ 28 साल, 22 से 28 तक, हाँ किया कुछ, किया। अब इसने क्या करा? इसने क्या करा, यानी ये इन्वेस्टमेंट कुछ हुई, यहां से निकली ना, 28 से निकली, ठीक है। अब ये क्या कह रही है? ये कह रही है जो था खत्म कर दिया, तरक्की करनी थी, ये यहां से निकली, हल्की सी पीछे से भी, अच्छा 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 अच्छा, कुछ कर दिया, राहु रेखा ने इम्पैक्ट दे दिया। अच्छा सर थोड़ा सा और आगे आ जाओ। अब इसके आगे चलते, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 2 चलते हैं। अब ये क्या कह रहा है? नीचे से चलते हैं, तरक्की का लेवल। हम्म,
ये तरक्की का लेवल। अब ये क्या कहता है, तरक्की का लेवल, अब वो भी समझना है। और उसके बाद ये रेखा क्या कह रही है, ये रेखा कहां से निकली और कहां तक जा रही, 37, 42। सर इनकी उम्र अभी 40 हुई नहीं है, कुछ महीने बाद होगी, आप 42 पे पहुंच गए। हाँ, 37 से 42 तक इनका एक कनेक्शन है। किसका, पैसों का लेन देन। अभी समझाता हूं, समझाऊंगा, ठीक है। अच्छा सर, अब इसका मुझे बताओ, आपने 37 बोला, 37 में क्या हुआ इनके साथ, जो आपने कहा 37 में इस रेखा ने इम्पैक्ट दे दिया। अच्छा 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 अच्छा, नुकसान दे दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी ये यहां से निकली थी, इन्वेस्टमेंट कराई थी, और इसने उस पर पानी फेर दिया। अच्छा, पानी तो फेर दिया सर, पर 42 साल, हाँ 42 साल तक ये अभी वही काम करेंगे। अच्छा सर, ठीक है। सर इसके बाद बताओ, इनका काम में उछाल आएगा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ तो हमें समझ नहीं आ रहा कुछ भी, एक सी रेखा है, नहीं समझ आ रहा। हम तुक्के मार दें किसी को कि ऐसा होगा वैसा होगा, इसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ये पेंसिल जैसी हो चुकी है, तो उसकी सेटिस्फेक्शन तो नहीं होगी। जब आप ये बता सकते हो, ये बता सकते हो, ये बता सकते हो, तो थोड़ा सा पीछे भी चलो ना, यहाँ पर भी तो कुछ चीज़ें हैं। हाँ है। इसे समझते हैं। यहाँ गेम बदल रहा है, यहाँ पर टर्निंग पॉइंट आ चुका है इनकी लाइफ का। अच्छा सर, खुश हो जाएं, हाँ खुश हो जाए। ये रेखा किस पॉइंट पर चल रही है, लगभग 42.5 से 43 के बीच में। ओह, इसका मतलब यस। अच्छा सर, इसकी जस्टिफिकेशन दिलाओ, इसकी जस्टिफिकेशन दिलाओ कि यहां पर इनको यहां से लेकर अब प्रॉफिट मिलेगा। जस्टिफिकेशन देखो, इस वाली रेखा को पकड़ो, इसकी कैलकुलेशन, अरे सर इसकी तो फिर वही वाली कैलकुलेशन आ गई, 42.5 और 43। अच्छा, कहाँ से निकल रही है, माइंड लाइन से, उत्तरी की तरक्की। अच्छा, कब तक, अरे 59 और 60 तक। 59 तक अच्छा चलेगा, उसके बाद ये 62 तक वैसे चल रहा है, पर 59 बोल रहा हूँ, उसके बाद धीरे धीरे हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये रेखा भी समझ आ गई, ठीक है। अब सर इसकी कैलकुलेशन छूट गई थी, ये बता देना। ये भी सेम है, इसकी भी सेम कैलकुलेशन आ रही है, हाँ सर वही 43 आ रही है, ये आ रही है 59 पर। मैंने क्या पकड़ा, ये क्या आ रही है, इसके बाद हल्की हो गई। चलेगा, चलेगा। अच्छा सर, क्यों, हाँ इसने इसका सहारा ले लिया दोनों ने। अच्छा, अब हाँ कुछ रिलीफ आएगी, ठीक है, कुछ रिलीफ आएगी। सर थोड़ा सा ये बता दो कि अब कौन सा काम थोड़ा सा चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा। हाँ, इनके दो काम है ना सर, वो कैसे पता लगेगा, एक ट्रांसपोर्ट का है, एक दूसरा है। यहाँ देखो, अरे सर यहाँ पर तो दो चीजें बन रही हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, एक ने तो टच कर रखा है इसे अच्छे ढंग से, और एक ने आगे जाकर रुका हुआ है। हाँ, इनमें से एक ज्यादा चलेगा, ज्यादा चलेगा। अब यहां कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है, अब देखो
इनके दो काम हैं। अब दो में से एक चलेगा ये तो मैं बता पा रहा हूं, अब कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलेगा यहां पर मेरे लिए कंफ्यूजन है। या तो मुझे ये बताए कि सर मैंने इस साल में ये काम करा था, ठीक है, और इससे इस तक ये चला था, तब मैं बता दूंगा कि कौन सा बिजनेस चलेगा। क्यों? क्योंकि मैं भी इतना डिटेल में नहीं गया था। मैंने एनालिसिस में जब पहुंचा, उसकी तह तक पहुंचा, तब मैंने रियलाइज करा कि एक क्वेश्चन मेरे से छूट गया, एक क्वेश्चन छूट गया कि इनसे ये पूछना चाहिए था कि आपने कौन सा। अब असल में क्या होता है ना, मेरी आदत है मैं कुछ कोई चीज़ पूछता नहीं, क्योंकि दूसरा बंदा पता क्या सोचता है, अरे यार इससे इसने ना बता तो दिया था, इसने पूछ तो लिया था सारा, ये उसके हिसाब से चलेगा। मैं इसलिए पहले कैलकुलेशन कर लेता हूँ एंड देन वो चीज़ ये हुआ आपके साथ ऐसे 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 ऐसे। वहाँ से दूसरे बंदे भी ये सोचते हैं कि नहीं नहीं इस हमने बताया था इसलिए ऐसा हुआ। बट एनीवे इतना मैं कह सकता हूँ, वो तो देखो अपने खुद टेस्टिंग कर लेंगे कौन सा धीरे चल रहा है कौन सा क्या चल रहा है। पर लेकिन ऐसा आभास हो रहा है कि कुछ चीज़ें टच हो रही हैं, एक ज़्यादा चलेगा एक कम चलेगा, बट लेकिन दोनों साथ साथ रिफ्लेक्शन पे देते हुए चल रहे हैं। पर सेटिस्फेक्शन है कि हाँ भैया 59 साल तो काट लूँगा, 60 साल तो काट लूँगा, हाँ बिजनेस ये तो नहीं है ठप हो जाएगा। हाँ पॉजिटिव रहना पॉजिटिव रहना पॉजिटिव रहना, इस हाथ में नेगेटिव के साथ भी पॉजिटिविटी आई हुई है, ठीक है, नेगेटिव के साथ भी पॉजिटिविटी आई हुई है, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो लाइनें इस हाथ को पढ़ने के लिए पाम रीडर केवल एक राहु रेखा ये थी, इस टाइम पे काट दी, एक इस टाइम। अरे भैया वो ए बी सी से हटो, आगे आगे भी तो निकलो, ये रेखा बता दो। हाँ ये बताओ ये कहाँ से कहाँ तक क्यों क्या करा, कहानी बताओ, स्टोरी लिखो, लिखने का शौक है बताओ। तब पता लगेगा कि इन रेखाओं का मतलब क्या। अपने हाथ की रेखाएं तो पता होनी चाहिए व्यक्ति को, वो करना क्या चाह रही है, ये क्या करना चाह रही है, ये क्या करना चाह रही है। हाँ थोड़ी सी दिक्कत है स्वभाव में, हस्बैंड वाइफ में थोड़ी रहेगी, ठीक है। स्ट्रांग हाथ है, संभाल लेगा सारी चीजें, अपने तरीके से चलेंगे। अब सर ये क्या है, मंगल इतना इतना ओवर डेवलप है मंगल, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। ये चंद्र का एरिया ये भी बड़ा हुआ है। चंद्र स्ट्रांग, मंगल स्ट्रांग, ठीक है। अब दिक्कत, या तो देखो मंगल कमजोर नहीं होना चाहिए, चंद्र कमजोर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मंगल चंद्र और केतु तीनों स्ट्रांग हो जाएं, वो भी खतरनाक, वो भी खतरनाक। देखो बैलेंस में होना बहुत जरूरी है, बैलेंस में हो बहुत अच्छी बात है, बैलेंस में नहीं हो दिक्कत। तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है, इन चीज़ों का भी इम्पैक्ट पड़ता है व्यक्ति की लाइफ में कि ये तीनों स्ट्रांग होगी, आभास देना शुरू कर देंगे आगे की ज़िंदगी का। मेरे साथ ये घटित होने वाला है, कोई कोई मतलब ऑर्थोडॉक्स बना देता है। ये कमज़ोर और ओवर डेवलप दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं। प्रॉपर्टी से यस होगा, थोड़ा गुस्सा रहेगा, ठीक है। इसको इस तरीके से समझा। अब इनकी लाइफ में क्या क्वेश्चन था कि सर मैं क्या अपनी लाइफ में कब तक मेरा बिजनेस में स्टेबिलिटी, तो मैंने कौन सा इनको दूर का टाइम बताया, मैंने तो दूर का टाइम बताया ही नहीं। मैंने कहा 42.5 साल तक, अब कौन से हैं 40 होने वाले, 2.5 साल रह गए, चलेगा, हाँ चल अभी भी चल रहा है, चलता रहेगा, ठीक है। आगे जाकर, हाँ आगे जाकर
43 से सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कब तक? अरे 59-60, हाँ ठीक है, कमा लूँगा, कर लूँगा, हाँ हाँ आराम से हो जाएगा। हाँ, मकान बना पाओगे, कुछ कर पाओगे लाइफ में। देखो, रेखाएं कह रही हैं मेहनत कराएंगी। जब जब ये डार्क होती हैं, ये मेहनत कराती हैं, नुकसान कराती हैं। जब ये थोड़ी सी हल्की हो जाएगी, शार्पनेस ले आती है। इनका रंग, ये वाला रंग बहुत मेहनत कराएगा, याद रख लेना, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में। ये रंगों का गेम होता है, पामिस्ट्री। तसल्ली से हर चीज़, एक एक रेखाओं को पकड़ते हुए आप समझो, तब आपको समझ आएगा। ठीक है, अब वही वाली बात यहाँ से, अब एक और चीज़ देख लो। सर एक चीज़ बताओ, एक चीज़ और दिख रही है, आपने समझा ही नहीं। समझाओ आप कि ये रेखा जो है, ये रेखा ने यहाँ आके टच क्यों कर दिया? इसने राहु रेखा का पार्ट क्यों ले लिया? अरे ये तो लग्जरी लाइन की रेखा थी, ये यहाँ से निकल रही थी, और इसने राहु रेखा, अच्छा कुछ इन्वेस्टमेंट करी, कौन सी उम्र पे? 28 में कुछ नुकसान हुआ था क्या? हाँ, शो तो कर रही है, शो कर रही। अच्छा अच्छा, तो चीज़ें ऐसे पकड़ा करो। ये तरीका बहुत पुराना तरीका। यस, आजकल 3D 5D 7D का ज़माना है, और हम लोग राहु रेखा यहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है, ये इम्पैक्ट। हाँ, एनालिसिस हो चुका। लोग आसमान पर, चांद पे जाने की सोच रहे हैं, और हम बस यहीं पर अटके हैं। इस वाले हाथ को बता के दिखाए, कोई बता के दिखाए कि कैसे इसकी कैलकुलेशन निकाली जाती है। ठीक है, तो अब मुद्दे की बात समझ लो। एनालिसिस में कुछ नहीं रखा, आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए। यस, आपके पास पैसा भी रहेगा, बिजनेस है, उतार चढ़ाव रहेंगे, पर कमाओगे भी, रिकवर भी करोगे अपना पैसा। जो आपको लॉस हुआ है 15 लाख रुपए का, इस 37 साल वो आप रिकवर करोगे डेफिनेटली। ठीक है, तो ये हाथ का आप लोग क्या कर, स्टार बन गया, ओहो यहाँ इसका ये मतलब तीर कमान बना हुआ है मंगल पर, पता नहीं क्या क्या, कुछ रेखाओं को समझेंगे नहीं, ये इसका मतलब क्या और उसका मतलब क्या है। तो चीजों को समझोगे कि ये रेखाएं करना क्या चाह रही है। मंगल रेखा है ये, हाँ ये क्या इंडिकेट, देखो ये प्लेन नहीं होना चाहिए। ये जब तक ये प्लेन है, ये खतरनाक है, नहीं होना चाहिए। इस पे धारियां होनी चाहिए, जितनी धारियां होंगी आपके लिए अच्छा है, और ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, पर होनी चाहिए। ये थोड़ा सा अकेलापन दिखा देता है, रूडनेस दिखा देता है व्यक्ति की। ठीक है, शुक्र है, शुक्र विलासता का जीवन है, इसको अकेले में नहीं बताया जा सकता। ठीक है, एनीवे, तो मैं इसे अब बंद कर रहा हूँ, और आपने जो मेरे से क्वेश्चन पुटअप करे थे वो मैंने सब बता दिए कि यस, मकान आप बना पाओगे, नहीं बना पाओगे, बिल्कुल बनाओगे। कब? देखो 43 साल तक तो नहीं बनाओगे। अब 43 बोल दिया तो आप कहोगे सर 43.5 में बना लूँगा। अरे भैया, थोड़ा सा टाइम दो। हाँ, 59 तक है वो, उसके बीच सेंटर में आप जरूर बना लो। यस, बना लो डेफिनेटली। ठीक है, हाथ आपका अलग है, रेखाएं कम हैं। जितनी रेखाएं थी, एक एक रेखा को पकड़ के बता चुका हूं, इसलिए ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं है। ये तरक्की की रेखा, यस ठीक है, ये यहाँ से जुड़ती हुई रेखा, एक पल दो काम। हाँ, इस रेखा ने किसका सहारा लिया? इसने इसका सहारा लिया। अब ये क्या बन रही है? हाँ, आपको दिखाना चाह रही है कि इसके साथ, सूर्य रेखा के साथ आपका पैसों का फ्लो कब से बढ़ेगा? हाँ बढ़ेगा। नीचे उतरी हुई है, किसका कनेक्शन वो अलग ली है? हाँ, इसका कनेक्शन लिए हृदय से। हाँ, कहीं डर तो नहीं है, कहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा? नहीं। तो हर चीज का आपके लाइफ में
इंडिकेशन दिख रहा है, ठीक है। तो मेरा कहने का भाव बस यही है कि आप इसे ट्राइडेंट मत मान लेना, इसे कुछ मत मान लेना, ये आपके लिए तरक्की का एक रास्ता खोल रहा है, ठीक है। इसने इसका सहारा लिया, ये हृदय रेखा का सहारा ले रही है, ठीक है। ये आपकी भाग्य रेखा है और ये इसने इसका सहारा लिया, यहाँ से एक रेखा ने इसका सहारा लिया, एक इस, आप इसे ट्राइडेंट मत मान लो प्लीज़, ये ट्राइडेंट नहीं, ये हृदय रेखा का पार्ट बना हुआ है, ये अलग है, ये अलग इससे जुड़ी हुई, ये स्थाई रेखा है, स्थाई शनि की स्थाई रेखा है, बस केवल ये दे रही है आपको, ये पैसा दे, बट लेकिन ये स्ट्रांग है नहीं इतनी। सर सेहत के लिए थोड़ा सा कुछ बता दोगे कि कब से थोड़ा सा ध्यान रखें, एक चीज़ छूट गई है आप वो बता दो थोड़ा सा उसमें। हाँ 45.5 से आप अपना ध्यान ज़्यादा रखना, ये डॉट पड़ा हुआ है, ये इंडिकेशन, ये जो इंडिकेशंस आ जाती हैं चमकती चमकती, ये बड़ी परेशानी देती हैं और ये वाली परेशानी देगी, यानी 46 के करीब थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाना, टेस्ट कराने हैं उससे पहले, ठीक है, वो ध्यान रखना। माइंड पे जो डिस्टर्बेंस थी सर वो ठीक हो जाएगी, हाँ हो जाएगी आगे, हाँ थोड़ी बहुत तो देखो रहती है पर बहुत हल्की हो चुकी है लाइन, कोई टेंशन नहीं। हाँ इसका मतलब जब यहाँ कुछ नहीं है यहाँ ज़्यादा थी, हाँ यहाँ तक ज़्यादा थी, 36 तक का इम्पैक्ट ज़्यादा था, हाँ उसके बाद हाँ रहेगी पर लेकिन चलता रहेगा। कब तक आके ये वाला कलर हो रहा है, हाँ सर ये तो वही 62 तक, 60-62 तक, हाँ इसका मतलब काम चलता रहेगा, टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ, अगर एनालिसिस पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।